हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रखा हौसला जीत का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है, ओनली 45 डेज। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सभी लोग अच्छे से तैयारी करें। और यहाँ पर सुबह के 4 बज चुके थे और मैं यहाँ पर उठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आज वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्योंकि इतना कम समय बचा है। इस समय हम जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छी तैयारी होगी हम लोगों की, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन याद कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, फिर मैं एक प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगी, क्योंकि सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, शांत होता है बिल्कुल। तो इस समय पढ़ाई अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सुबह को वन लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन लिखे हैं और वो सब मैं अब सुबह को शाम को पढ़ती हूँ, क्योंकि जितना हो सके अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो। मैं भी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करती हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और लगाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर पर फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। अब टाइम नहीं बचा है कि आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करें, इतना समय तो नहीं है हम लोगों के पास। अब मॉक टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। बस मात्र 45 डेज हैं, 45 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं। हाउस वाइफ के लिए तो इतने भी दिन कम हैं, क्योंकि इतने दिनों में हाउस वाइफ एक ही मंथ मान कर चलें कि उनके पास एक ही मंथ है। हाउस वाइफ के हर दिन समान नहीं होते हैं, तो कभी उनके लिए पता नहीं कौन से दिन ज़्यादा काम हो जाए या कोई दिक्कत। जिनके बच्चे हैं उन्हें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी बच्चे बीमार, कभी अपना स्वास्थ्य नहीं सही। तो हम लोग तो बस एक ही मंथ मान कर चल रहे हैं कि एक ही मंथ बचा है एग्ज़ाम के लिए, और वही सोचकर हम ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस और अपने जो मैंने नोट्स बनाए हैं वन लाइनर वो सब अच्छे से तैयार करती हूँ। तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अब मैं मॉक टेस्ट पे फोकस करूँगी। अब थ्योरी जितनी भी लिखी है वो सब मैं रिवीजन करूँ, क्योंकि अब थ्योरी लिखने का समय नहीं बचा है। तो जितना भी हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर और वन लाइनर क्वेश्चन जो नोट्स बनाए हों उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर हल किया। देखिए, मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2016 का पेपर हल कर रही हूँ। उसके बाद में एक पूरा पेपर हल कर लिया था। फिर मैंने जितने भी क्वेश्चन गलत हुए थे वो सब मैं नोटबुक में लिख लिए थे। तब तक सुबह हो गई थी। फिर मैं यहाँ पर उठ गई हूँ, और उठने के बाद आज से नवरात्रि प्रारंभ है। तो मैं इस समय अपने मायके में हूँ, तो यहाँ पर तो ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता है। फिर भी जब आप व्रत हैं तो थोड़ा बहुत तो साफ़ सफाई। फिर मैं यहाँ पर उठी थी और सुबह को उठने के बाद नहा लिया। नहाने के बाद देखिए, मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए रेडी हो गई थी और जा रही थी मंदिर में पूजा करने, क्योंकि मंदिर बिल्कुल मेरे घर के बाहर ही है। ये छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर ही मेरे गांव के सभी लोग पूजा करने आते हैं। और देखिए, यहाँ पर मेरा बेटा बैठा था, वो कह रहा था मैं पूजा करूँगा, और देखिए उसने मुझसे जल ले लिया था, माता रानी पे जल चढ़ाने के लिए बैठ गया है। तो आप लोगों को बता दें गाइज कि आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाती हो और
कहाँ से रिवीजन करती हो, कहाँ से टेस्ट देती हो। तो मैं आप लोगों को पहले तो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट बता दिए हैं एक वीडियो में। अब मैंने एक नया प्रैक्टिस सेट मंगाया है अग्रवाल का। अब वो मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अब मैं टेस्ट पे फोकस करूंगी। फिर मैं देखूंगी कि हाँ मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम समय है। मुझे तो खुद ऐसा लगने लगा है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। सो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस ही करें, जितना हो सके लास्ट के दिनों में यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाएं। देखिए आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन था और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो माता रानी से मैंने यही दुआ मांगी है कि हम सभी लोग इस बार सक्सेस हो जाएं और हम लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ जाएं।